नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे में बिहार पुलिस का 2010 से लेकर 2025 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, और बिहार दरोगा का भी ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। और SSC GD का भी ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दिए। इतिहास, भूगोल सब ऑल टू ऑल अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है। और क्लास 10 का भी, जो भी पढ़ना चाहते क्लास 10 का भी अपलोड कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देख लीजिए। अपने भाइयों को शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल। और खान सर का PDF पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राजनीतिक अनुच्छेद के बारे में, केवल संविधान के भाग वन पढ़ा दिए हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक का एक वीडियो अपलोड है। फिर ऑब्जेक्टिव भी उसी में के साथ है, ठीक है। टॉपिक और ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट। और फिर अनुच्छेद 5 से फिर 11 तक है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 12 से भाग 2 में है। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35, एक पार्ट पढ़ा दिए हैं। भाग 3 का मूल अधिकार एक पार्ट अपलोड कर दे, अनुच्छेद 12 से 35। अब दूसरा पार्ट यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। एक पार्ट अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। जाके देख लीजिएगा। एक पार्ट पढ़ा दिए, दूसरा पार्ट चल रहा है, ठीक है। ये भी पढ़ा दिए गए हैं। नोट: अनुच्छेद 14, 20, 21 का 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए क्या है? भारतीय विदेशी। आइए पहला टॉपिक। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो सकता है। क्या हो सकता है? हनन हो सकता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को कुछ समय तक राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करते, क्या करते? प्रतिबंधित संसद करते हैं। मूल अधिकार का रक्षक होता है 80/32 H हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 226 को कहते हैं। आइए स्मरणीय तथ्य, इंपॉर्टेंट बातें। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आइए फिर, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है। मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। अधिकार संसद को है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 का 1 को विचार और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 का ए को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार पुच्छा को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार पुच्छा की पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी गई। पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। देखिए, प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 का ए है। प्रेस की आज़ादी 19 का ए का को में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21 में क्या है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार पुच्छा को पोस्टमार्टम भी की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार पुच्छा और पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी गई है। किसकी दी गई है? संविधान दी गई है, संज्ञा दी गई है। ठीक है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 ए में है। 300 का ए में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 ए में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। संविधान के सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार दर्जा दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है तथा राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद
15, 16, 19, 29, 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है यदि ऐसा अपराध अनुचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पढ़ते हैं। अब विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार पुच्छा। क्या? अधिकार पुच्छा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराया देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए। संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का ए। चलिए 3 नंबर खत्म हो गया। अब 4 नंबर पे आते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। बताइए। 1 और 3 दोनों है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। आया 5 नंबर। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान
संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 19 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासन से निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। 18 नंबर। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार। निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? अनुच्छेद 21। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया गया है? किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया गया है? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। ठीक है। 21 नंबर सी है। 3 4 1 2। पहले 3 के साथ जाएगा। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 है। धार्मिक मामले के प्रबंधन स्वतंत्रता अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 26 है। फिर अल्पसंख्यक की भाषा के संरक्षण अनुच्छेद 29 है। शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? सूचना का अधिकार नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत
मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। आइए 24 नंबर पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। अस्पृश्यता उन्मूलन से मूल अधिकार क्या है? 25 नंबर। मूल अधिकार क्या है? वाद योग है, वाद योग है, वाद योग है, वाद योग, वाद योग। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समान आवास का अधिकार, समान आवास का अधिकार। निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान, हृदय या आत्मा कहा था? निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? हृदय या आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन इस था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ऐसे खान सर का नोट्स अपलोड करते रहेंगे। ओके, शेयर भी कर दीजिए। अब उसके बाद चलेगा क्या? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए।